Hello बच्चों, let's read the question. The Young modulus of wire of length capital N and radius R is Y. If the length and radius are reduced to L by 3 and R by 2, then its Young's modulus will be. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as modulus of elasticity. तो जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की, इसका मतलब ये होता है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं, तो जब स्ट्रेस को रिमूव कर देंगे, स्ट्रेस को रिमूव करने पे जो ऑब्जेक्ट होगा ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करता है. इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी का नाम देते हैं. एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेन, यानी जितना हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो डायमेंशन का चेंज आता है वो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहता है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे यंग मॉड्यूलस दे रखा है किसी वायर का. सपोज ये वायर है हमारे पास जिसकी लेंथ L है और जिसकी जो रेडियस है, अगर हम उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो इसका जो रेडियस गिवन है इट इज गिवन एज R. नाउ हमने इसकी जो लेंथ है उसको यहाँ पे L/3 कर दिया और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी जो रेडियस यहाँ पे है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट बिकम्स R/2. तो हमसे यहाँ पे यंग मॉड्यूलस के बारे में वैल्यू पूछी गई है. एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, जो हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है. तो जो यंग मॉड्यूलस होता है ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लेंथ को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल लेंथ. तो इस पर्टिकुलर केस में जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी दैट विल बी फोर्स पर यूनिट एरिया. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू होगी del L by L के बराबर. नाउ हमें एक और चीज ध्यान रखनी है, जो ये रेशियो है अपने आप में ये रेशियो कांस्टेंट रहता है. यानी जो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये हमारे पास एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है. इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हम यूज करें या जो मटेरियल हम यूज करें वो कौन सा यूज कर रहे हैं. तो जो मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है उसे हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम देते हैं. एंड दिस materials property is independent of the dimension of the given वायर. यानी ये हमारे पास यहाँ पे जो वायर की लेंथ होती है उससे इंडिपेंडेंट होती है, जो या फिर यहाँ पे जो वायर की रेडियस होती है उससे ये इंडिपेंडेंट होती है. तो जब हम यहाँ पे स्ट्रेस को यूज करते हैं उसी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होता है वो भी यहाँ पे चेंज होता है. यानी जितना हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना स्ट्रेन भी बढ़ेगा, या जितना हम स्ट्रेस को कम करेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन का अमाउंट भी कम हो जाएगा. लेकिन इसका जो रेशियो रहेगा ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट हमें देखने को मिलेगा. सो वी कैन से इट्स यंग मॉड्यूलस विल बी द सेम. इसमें यहाँ पे कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, चाहे हम इसकी लेंथ को कितना भी रिड्यूस कर दें, इंक्रीज कर दें, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम यहाँ पे इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, क्योंकि जो यंग मॉड्यूलस होती है मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, ना कि ये डायमेंशन पे डिपेंड करती है. सो इट्स यंग मॉड्यूलस विल बी सेम, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.